हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एसएससी सीजीएल का न्यू मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे और आपको बता दें कि अब नया पैटर्न चालू हो गया है और इसमें ज्योमेट्री के क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस ये ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो इसी पर बेस्ड हम आज मॉक टेस्ट करेंगे, राइट। और भी क्वेश्चंस करेंगे और इन क्वेश्चंस पर भी हम फोकस करेंगे क्योंकि आजकल ज़्यादा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ज्योमेट्री से आ रहे हैं जिसे कि अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं, राइट। तो हमें सभी पर अपना क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं सारे ही। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं मॉक टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, what is the area of the largest square that is inscribed in a semicircle of radius 10 centimeter square। कह रहा है 10 सेंटीमीटर वर्ग त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में अंकित सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। कह रहा है कि ये हमारा एक अर्धवृत्त है, राइट, और इसके अंदर हमारा एक वर्ग स्थित, ये क्या है, एक स्क्वायर इसके अंदर है। कह रहा है सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या है, अर्धवृत्त की त्रिज्या हमारी क्या है 10 सेंटीमीटर। यहां से ये मिड पॉइंट हो गया, यहां से यहां तक ये कितनी है 10 सेंटीमीटर, राइट, 10 सेंटीमीटर है। तो इसका हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी, राइट। तो यदि हम इसकी एक साइड को हम x मान लें, एक साइड को हम x मान लें, राइट, तो हम देखेंगे कि ये जो स्क्वायर है ये बिल्कुल सेंटर में है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है इसको। तो यहां से यहां तक ये कितनी हो जाएगी x/2, क्योंकि स्क्वायर में सारी साइड क्या होती है इक्वल है। ये x है तो ये भी x है, ये x है तो ये भी x है। तो ये x है तो ये कहाँ है, मिड पर है, बीच में ये दो भाग में बट रहा है यहाँ पर मिड पॉइंट पे। तो ये भी क्या होगी x/2 होगी, ये भी क्या होगी x/2। और इसको हम मिला दें तो ये क्या है रेडियस है, ये क्या है 10 सेंटीमीटर, राइट। तो हमसे वो कह रहा है कि सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लिख देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर या साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है। साइड यहाँ पर हमने कितनी मानी है स्क्वायर की x, तो x का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है, राइट। तो हम लिखेंगे, ये इसको नाम हम O दे देते हैं। इन ट्रायंगल OBC में, ट्रायंगल OBC में क्या है, ये हमारा राइट एंगल है, तो सामने वाला क्या है हाइपोटेनियस, ये लेंथ और ये बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, राइट। तो OC हमारा कितना है, OC हमारा है 10, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू OB हमने कहा ये कितनी है हमारी, यहां से यहाँ तक x/2, यहां से यहाँ तक x/2, तो x/2 का होल स्क्वायर प्लस BC हमारी कितनी है x है, तो प्लस x का स्क्वायर। तो ये हो गया 100 इज इक्वल टू x² 4 प्लस x², तो ये हो जाएगा 100 प्लस एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो x² प्लस 4x², तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 5x² अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 5x²
5 से काटेंगे 5 अट्ठे 40, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 80, जो कि हमें निकालनी है और जो कि क्या है वर्ग का क्षेत्रफल। तो इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 80 और किसमें है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। Very most important question. The sum of three number is 98. If the ratio of first and second number is 2:3 and that of second and third number is 5:8, then find the second number. तो हमें तीन नंबर दिए हैं, फर्स्ट रेशियो, सेकंड रेशियो, थर्ड। फर्स्ट और सेकंड का रेशियो हमें दिया है 2:3, ये वाली जगह खाली है, और सेकंड और थर्ड का रेशियो हमें दिया है 5:8, यहाँ पर ये वाली खाली है। तो यहाँ पर भरने के लिए हम इसके पास में जो डिजिट लिखी है वो यहाँ लिख देंगे, इसके पास में जो डिजिट लिखी है 5, यहाँ पर 5 लिख देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10, रेशियो 5 तिया 15, रेशियो 8 तिया 24। इनको ऐड करेंगे 10 + 15 + 24, तो ये आ जाएगा हमारा 49। तो 49 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है हमें 98, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 98/49, 49 2 जा 98, एक की वैल्यू 2, हमसे पूछा है दूसरी संख्या हमारी कितनी है 15, तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 × 2 यानी कि 30, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है अखिलेश, प्रतीक एंड डिम्पल इन्वेस्टेड कैपिटल इन द रेशियो 5:4. The timings of their investment being are in the ratio A:B:C. If their profits are distributed in the ratio 60:55:24, then find A::B::C. कह रहा है अखिलेश, प्रतीक और डिम्पल ने इतने के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। उनके निवेश की समयावधि A::B::C के अनुपात में है। यदि उनके लाभ को इतने रेशियो के अनुपात में बांटा जाता है तो A::B::C आप बताइए। तो A::B::C क्या है हमारा टाइम दिया गया है, टाइम हमसे पूछा है, राइट। तो हमें दिया है प्रॉफिट का रेशियो हमें कितना दिया है 60, रेशियो 55, रेशियो 24 हमें दिया, राइट। और हमें किसका निवेश दिया है इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमें कितना दिया है 5:4, राइट। और हम जानते हैं कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है इन्वेस्टमेंट क्रॉस टाइम। अब हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो है और इन्वेस्टमेंट का है, और हमसे पूछा क्या है समयावधि का अनुपात A::B::C, यानी कि हमें T निकालना है। तो T/I बराबर क्या हो जाएगा T हो जाए, राइट। तो हमें T का रेशियो निकालना है, तो हम क्या कर देंगे P/I कर देंगे, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट हम कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास टाइम का रेशियो आ जाएगा, समयावधि का। तो 60 को 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, रेशियो 55 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 24, यानी कि रेशियो हमारा क्या आ गया टाइम का 12:11:6। तो ऑप्शन हम देखेंगे, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। A::B::C का जो अनुपात है वो हमारा क्या हो जाएगा 12:11:6। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4 square unit and the length of the unequal side is 2 unit.
फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग यूनिट है और असमान भुजाओं की लंबाई 2 यूनिट है, प्रत्येक समान भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। राइट, तो ये हमारा एक ट्रायंगल है। राइट, और ये कैसा है? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसकी दो भुजाएं बराबर है, ये वाली और ये वाली, इसको हमने ए मान लिया। राइट, और ये वाली साइड कह रहा है जो असमान है वो कितनी है? इसकी लंबाई कितनी है? 2 यूनिट। राइट, तो इसको हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ठीक है, यहां पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर क्या करेगा? इस जो लाइन है, तीसरी जो लाइन है, इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देगा। ये 2 है तो ये हमारी 1 हो गई और ये हमारी इतनी साइड 1 हो गई। राइट, तो हम देखेंगे हमें निकालनी है ये ऊंचाई। राइट, तो हम क्या करेंगे, इसका नाम हम दे देंगे इसको ओ। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AOC। हमें क्षेत्रफल निकालना है, भुजा की लंबाई हमें निकालनी है। राइट, क्षेत्रफल हमें दिया गया है, तो ये वाली हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है? ये 90 डिग्री का एंगल है, परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का एंगल है। तो AC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। AC स्क्वायर हमारा कितना है? यहाँ पर A स्क्वायर, A है, AC स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू AO। AO हमारा कितना है? यहाँ पर H स्क्वायर प्लस OC हमारा कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर। राइट, तो यहां से हम H स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो A स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू H स्क्वायर। तो A स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। राइट, जब ये H हमारे पास आ गया तो हमें दिया है, हमें क्या दिया है? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ बेस, बेस हमारा कितना है? 2 और ऊंचाई h। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया है 4 वर्ग यूनिट, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। h की जगह हम लिख देंगे a स्क्वायर माइनस 1। राइट, तो यहां से a की वैल्यू निकालेंगे, ये है h, तो h की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी? अंडर रूट a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर माइनस 1, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये स्क्वायर हटा के यहाँ क्या लग जाएगा? अंडर रूट। राइट, तो स्क्वायर रूट हटाएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, 4 चौक 16 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 1। तो माइनस 1 इधर आ जाएगा, तो 16 प्लस 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये हो जाएगा 17 इज इक्वल टू a स्क्वायर, यानी कि रूट 7। a स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 17। तो प्रत्येक समान भुजा की लंबाई हमारी ये भी a है और ये भी a है, तो इन दोनों की माप कितनी आ गई? अंडर रूट 17। राइट, तो ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट, रूट 17। क्वेश्चन है, सुदर्शन एंड अब्राहम appear for an interview for 2 vacancies. The probability of Sudarshan selection is 1/3 and that of Abraham selection is 1/5. Find the probability of that none of them be selected. कह रहा है सुदर्शन और अब्राहम 2 रिक्तियों के लिए साक्षात्कार के लिए उपस्थित होते हैं। सुदर्शन के चयन की संभावना 1/3 है और अब्राहम के चयन की संभावना 1/5 है। उनमें से किसी के भी चयनित होने की संभावना, चयनित ना होने की संभावना ज्ञात कीजिए। राइट, तो प्रोबेबिलिटी हमारी
किसकी, सुदर्शन के चयन होने की संभावना कितनी है, PS इज इक्वल टू 1/3। और अब्राहम की क्या है, अब्राहम के चयन की संभावना PA इज इक्वल टू हो जाएगा 1/5। राइट, क्वेश्चन में कह रहा है उनमें से किसी के भी ना चयनित होने की संभावना, तो प्रोबेबिलिटी एस के ना होने की संभावना ये कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 1/3। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 में से 1 गया 2/3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ अब्राहम के ना चयनित होने की संभावना ये कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 1/5। 5 एकम 5, 5 में से 1 गया 4/5। और क्वेश्चन में वो कह रहा है उनमें से किसी के भी PS इंटरसेक्शन PA दोनों के चयनित ना होने की संभावना, इंटरसेक्शन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2/3 क्रॉस 4/5। तो ये हो जाएगी दोनों के चयनित ना होने की संभावना, बीच में हम इंटरसेक्शन लगा देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3 क्रॉस 4/5, यानी कि 4 दूनी 8 बटे 5 या 15। राइट, तो क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, हमें प्रोबेबिलिटी दी है सुदर्शन के सिलेक्शन होने की 1/3, अब्राहम के सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5। हमें निकालनी है चयनित ना होने की, चयनित प्रोबेबिलिटी इसकी सुदर्शन की 1/3 है, और ना होने की, चयन ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस 1/3। ना होने में हम क्या करते हैं 1 में से प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या बच गया 2/3। ऐसी अब्राहम की निकाल ली, 1 में से सब्ट्रैक्ट करा 1/5 तो बचा 4/5। अब कह रहा है कि दोनों के किसी के भी चयनित ना होने की संभावना, तो PS P के सुदर्शन के ना होने की और अब्राहम के ना होने की, बीच में इंटरसेक्शन, तो इन दोनों की हमने मल्टीप्लाई कर दी, 4 दूनी 8 5 या 15। तो ऑप्शन हम देखेंगे 8/15, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट, 8/15। क्वेश्चन है द नंबर 334 क्रॉस 545 क्रॉस 7p इज डिविजिबल बाय 3340, देन व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ p। कह रहा है संख्या 334 क्रॉस 545 क्रॉस 7p 3340 से विभाज्य है, तो p का न्यूनतम मान क्या होगा। तो हमें क्वेश्चन में दिया है 334 क्रॉस 545 क्रॉस 7p, ये हमारा किससे डिविजिबल है 3340 से। राइट, 3340 से डिविजिबल है, तो इसे काटेंगे हम, तो नीचे आ गया हमारा 10। राइट, कह रहा है से विभाज्य है, पूरा पूरा विभाज्य है, तो बचा क्या हमारे पास बचा 545 क्रॉस 7p अपॉन 10। राइट, पूरा पूरा विभाज्य है, यहाँ पर 7 क्या है, एक ऑड नंबर है, और p की जगह हमें बताना है कि किससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ कौन सा नंबर आए p की जगह, 2 4 3 1, कि ये पूरा पूरा डिविजिबल आ जाए। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे 10 है, तो ऊपर हम देखेंगे कि क्या आ जाए 0 आ जाए, तो 5 की हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 0 आ जाए। 5 की हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, तो न्यूनतम वैल्यू हमसे पूछी है, तो 5 चौक 20 तो ज्यादा हो जाएगा, 4 बड़ा हो जाएगा, तो हम सबसे छोटी हमारी जो इवन नंबर है वो क्या है 2 है, तो हम यहाँ क्या रख देंगे 2 रख देंगे। 545 क्रॉस 72 अपॉन 10, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 10 आ रहा है मल्टीप्लाई करने में, यूनिट डिजिट पर 0 आ रहा है, तो ये कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है if p is equal to 2 की पावर 3, 3 की पावर 10 डॉट 5 and q is equal to 2 की पावर 5 डॉट 3 डॉट 7, then HCF of p and q is, कह रहा है यदि p is equal to इतना, q is equal to इतना हो, तो p तथा q का महत्तम समापवर्तक क्या होता है। तो हम जानते हैं HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। राइट, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, फुल फॉर्म। P बराबर हमें दिया है
2^3 और Q बराबर हमें दिया है 2^5.3.7। तो HCF हमें निकालना है P और Q का। तो हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2^5 को 2^2.2.3.7 और यहाँ पर हम देखेंगे 2^3 यहाँ भी आ गया, 2^3 यहाँ भी आ गया, तो 2^3 हमने लिख लिया। फिर हम देखेंगे कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2^3 है और इसे हम लिख सकते हैं .3.3^9.5, राइट। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। 3 को हमने लिख लिया 3.3^9। तो हमारे पास कॉमन यहाँ पर क्या है, 2^3 और क्या है, एक 3 और यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो यहाँ पर हमारा कॉमन क्या आ गया, 2^3.3। यही दो टर्म हमारी यहाँ पर कॉमन है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या हो गया, 2^3.3। तो ऑप्शन देखेंगे 2^3.3 यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 32 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस इज। एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 32 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर है। इस समचतुर्भुज का परिमाप है। तो सबसे पहले हम एक समचतुर्भुज बनाएंगे, राइट। ये इसके दो विकर्ण, राइट। तो D1 हमें दिया है 32 सेंटीमीटर और D2 हमें दिया है कितना, 24 सेंटीमीटर, राइट। तो ये इनका मिड पॉइंट है। ये पूरा हमारा अगर 24 है तो ये आधा कितना हो जाएगा, 12, और ये पूरा हमारा 32 है तो ये हो जाएगा 16, राइट। तो इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे और इसको हम साइड को A मान लें। तो पाइथागोरस थ्योरम से A बराबर क्या हो जाएगा, √12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, √144 प्लस 256। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 400। तो A की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, A बराबर आ जाएगा हमारा 20। हमसे पूछा है इसने परिमाप। परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है फॉर्मूला 4A। तो 4 और A हमारी कितनी आई है यहाँ पर 20। तो 4 क्रॉस 20 इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। तो परिमाप हमारा कितना हो गया, 80 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन हमारा A इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर। ऑप्शन A इज राइट। क्वेश्चन है 15 male employees or 20 female employees of a company can complete a project in 26 days. How long will 30 male employee and 12 female employees together take to complete the project? कह रहा है किसी कंपनी के 15 पुरुष कर्मी या 20 महिला कर्मी किसी कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को 30 पुरुष कर्मी एवं 12 महिला कर्मी साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर पुरुष या महिला कह रहा है, तो हम 15 पुरुष है यानी कि मेल, और या लगा है तो हम क्या लगा देंगे, इक्वल लगा देंगे। किसके बराबर है, 20 फीमेल। क्या मतलब है कि 15 पुरुष हमारे किसके बराबर है, 20 स्त्रियों के, जो कार्य कितने दिनों में पूरा करते हैं, 26 दिनों में। तो मैन और फीमेल का रेशियो हम निकालेंगे, 5 या 15, 5 चौक 20, तो ये हो गया 3m इज इक्वल टू 4f। तो यहाँ से मैन और फीमेल का रेशियो हम निकालेंगे, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, 4/3, यानी कि मेल हमारे कितने हैं 4 और फीमेल हमारी कितनी है 3, राइट। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है 30 पुरुष कर्मी एवं 12 महिला कर्मी साथ मिलकर, यानी कि जो निकालना है वो हम राइट साइड लिखते हैं,
30 मैन प्लस 12 फीमेल साथ में मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे वो हमें पता नहीं, तो उसके लिए हमने क्या लिख लिया, x दिन में करेंगे। अब क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 15 पुरुष या 20 महिला कर्मी किसी कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर या लगा है तो हम 15 पुरुष ले लें या 20 महिला ले लें, तो हम लिखेंगे 20 महिला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करती है, 26 दिन में। अब यहाँ पर m और f की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो 20 मैन 20 फीमेल है हमारी, राइट, 20 फीमेल है, 20 महिला कर्मी है, फीमेल है, तो f की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3 क्रॉस 26 इज इक्वल टू 30m, m कितना है 4, 30 क्रॉस 4 प्लस 12 क्रॉस f हमारा कितना है 3 क्रॉस x। तो यहां से हम x की वैल्यू को निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 20 क्रॉस 3 क्रॉस 26 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा 120 प्लस 36 x, तो ये कितना हो गया 120 और 36 156 156 x। तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 20 क्रॉस 3 क्रॉस 26 अपॉन 156, राइट। तो ये किससे कटेगा, 13 से कटेगा, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 3 से ये कट गया, तो x बराबर 10 डेज, 10 दिन। ऑप्शन हम लोग देखेंगे, ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 30 पुरुष और 12 महिला साथ मिलकर उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेंगे। ऑप्शन बी इज राइट।